हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य डिफेंस क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जितने भी पॉइंट हैं वो सभी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, स्टार्ट करते हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी डिफरेंट डायरेक्शन में फेंका जाता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करती है। तो वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो चलिए, सिंपल पॉइंटों में हम समझते हैं। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को जब डायरेक्ट वर्टिकल या से किसी डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्ट ऊपर की ओर ना फेंक कर किसी दूसरी दिशा में हम फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप गति के अंतर्गत गति करता है। तो उसकी इस प्रकार के बिहेव को प्रक्षेप गति नाम दिया गया है। तो इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम किन किन एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है बंदूक से निकली गोली। बंदूक से निकली गोली हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन को डिनोट करती है। सेकेंड एग्जाम्पल है वायुयान या ट्रेन की खिड़की से गिराई गई वस्तु भी प्रोजेक्टाइल मोशन को डिनोट करती है। थर्ड एग्जाम्पल है बल्ले से टकराई गेंद। जब हम किसी बॉल को बल्ले से मारते हैं तो वो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन को डिनोट करती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो इन प्रोजेक्टाइल मोशन इट्स वेलोसिटी इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट। मतलब जब हम किसी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत हम फेंकते हैं या थ्रो करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी, मतलब जो हमने जिस वेग से उसको फेंका है वो वेग हमारा दो पॉइंट या दो कंपोनेंट या दो घटकों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट घटक है हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा एंड सेकंड है हमारी वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा। तो चलिए, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है। तो हमने किसी इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ते बढ़ते हमारा दो कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी दो कंपोनेंट, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा में डिवाइड हो गई, ठीक है। जो यू कॉस थीटा है वो हमारी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होता। इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाता है तब भी हमारा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा। पहले घटती है, फिर हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाती है, फिर वहाँ से जीरो होने के बाद फिर हमारा वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो हम समझते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो किया, ठीक है। तो पहले ये हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो ये वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी पहले यहाँ से हमने किसी ना किसी वेलोसिटी से तो फेंका ही होगा, ठीक है। तो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है, मतलब ये धीरे धीरे घटती चली जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और इस पॉइंट पर जिस वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वही वेलोसिटी यहाँ पे गेन कर लेती है, ठीक है। तो जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है यू साइन थीटा यहाँ पर और यहाँ पर जीरो होती है और यहाँ पर सेम होती है, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी से टकराते समय ऑब्जेक्ट का वेग एंड कोण या एंगल वही होता है जिस वेग से हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। तो समझते हैं। मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चलते चलते यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसी एंगल और वेलोसिटी से यहाँ पर गेन कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मतलब जो उड्डयन काल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। जिस समय तक कोई ऑब्जेक्ट हवा में गतिशील रहता है उस समय को ऑब्जेक्ट का उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। तो क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट, ये हमारी पृथ्वी तल है, मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फेंका और इसने यहाँ से गया जाकर यहाँ पर गया। तो जितने टाइम तक ये यहाँ पे हवा में गतिशील रहा उस टाइम को हम
टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल कहेंगे। तो उड्डयन काल का फार्मूला क्या है, t इजकल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या है, t इजकल टू, हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दिया, आर्टिकल सॉल्व नहीं कराया है, क्योंकि हमारा एग्जाम में आर्टिकल नहीं पूछे जाते हैं, केवल फार्मूला से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो t इजकल टू 2u साइन थीटा। हमारा पॉइंट, जितना समय ऑब्जेक्ट को पॉइंट O से A तक जाने में लगता है, उतना ही समय पॉइंट A से B तक जाने में लगेगा। तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका, तो जितना समय यहाँ से यहाँ तक O से A तक जाने में लगा है, उतना ही समय A से B तक आने में लगेगा। कोई भी ये टाइम और ये टाइम दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। मैक्सिमम हाइट, जो ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं हम, वो किस हाइट पर, ऑब्जेक्ट द्वारा प्राप्त हाइट को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है इसकी, ऑब्जेक्ट द्वारा ऊर्ध्व डायरेक्शन में तय की गई मैक्सिमम डिस्टेंस को ही ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कहते हैं। क्या इसका मतलब, जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फेंका, ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, यही हमारी मैक्सिमम हाइट या ऊंचाई, जो ऑब्जेक्ट द्वारा प्राप्त मैक्सिमम ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, तो इसका हमारा फार्मूला क्या है, एच इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको निकालने का हमारा फार्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि अधिकतम ऊंचाई हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ठीक अपने वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट हमेशा हाईएस्ट हाइट को ही या मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करता है। तो एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर फेंकने पर वस्तु हमेशा मैक्सिमम हाइट गेन करती है। पॉइंट हमारा, इसलिए वस्तु को अधिकतम ऊंचाई के लिए हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज से 90 डिग्री के एंगल पर फेंका जाना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब है कि हमें जब कभी भी मैक्सिमम हाइट प्राप्त करनी हो, तो हम वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हमेशा 90 डिग्री पर फेंकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेंज या परास, जिसको हम परास बोलते हैं। क्या है ये परास, कोई वस्तु अपने उड्डयन काल के दौरान जितनी क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करता है उसे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से फेंका, ठीक, और यहाँ गिरा, तो जितनी दूरी इसने तय की है, इसको ही हम ऑब्जेक्ट द्वारा प्राप्त रेंज कहते हैं। ठीक है, रेंज ज्ञात करने का फार्मूला है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतम परास के लिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। पॉइंट है, अधिकतम परास के लिए वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। यही कारण है भाला फेंक, गोला फेंक में खिलाड़ी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे हम मान लीजिए हमने यहाँ पर वस्तु थी और यहाँ से फेंकना, तो जो ये फेंका, तो ये एंगल कितना होना चाहिए जिससे हमको ये जो रेंज है वो हमें मैक्सिमम प्राप्त हो, तो वो एंगल है 45 डिग्री। अब नेक्स्ट पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मिनिमम रेंज। जो हमारी अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम रेंज के बीच में रिलेशन है, वो है एच इक्वल टू आर बाई 2। मतलब जो मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम रेंज में रिलेशन है एच इक्वल टू आर अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब किसी वस्तु को थीटा कोण से फेंका जाए या 90 माइनस थीटा कोण से फेंका जाए, तो रेंज हमेशा इक्वल या समान प्राप्त होगी। मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 30 डिग्री से यहाँ पे फेंका, ठीक है, और एक हमने 60 डिग्री से यहाँ पर फेंका, ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होता है कि जो ऑब्जेक्ट ने जो रेंज मतलब परास जो है वो इक्वल ही तय की है। तो इसका क्या मतलब है, हम
किसी वस्तु को 30 डिग्री पर या 60 डिग्री पर फेंकें, थीटा कोण पर या 90 माइनस थीटा कोण पर फेंकें तो हमको रेंज हमेशा इक्वली प्राप्त होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में वस्तु का पथ हमेशा पैराबोला, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट जो जिस गति को अनुसरण करता है, मतलब जिस डायरेक्शन को फॉलो करता है, जिस पथ को फॉलो करता है, वो हमेशा पैराबोला को डिनोट करता है। दोस्तों इस वीडियो के हम न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल आदित्य डिफेंस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं।